नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट तुषार। वेलकम बैक टू आवर चैनल वाह स्वाद बोलिए। हाजिर है लेकर एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी और होली स्पेशल ये रेसिपी बना रहे हैं। दही भल्ला इसे कहते हैं, दही बड़े भी कहते हैं। पर चाट इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो कर रही है वैसे वैसे ये दिल्ली साइड से, यूपी साइड से ये नाम अब लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये वन एंड द सेम थिंग है। बहुत इजी रेसिपी लगती है, बहुत टफ है, बहुत कि बिगड़ जाएगी, संभलेगी नहीं। बट कुछ टिप्स के साथ में, कुछ इजी स्टेप्स के साथ में चलते हैं और बनाते हैं अमेजिंग दही भल्ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम आपको ऐसे ज़्यादातर वीडियोस भेजते रहेंगे। और आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक छोटा सा शेयर हमारी जर्नी के लिए बहुत बहुत मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दाल हमने मिक्सी में पीस ली है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस भिगोनी है 7 से 8 घंटे दोनों दालें, और उसके बाद में बिना पानी डाले इसको पीस लेना है। अब बल्ले बनाने के लिए, सुपर सॉफ्ट बल्ले बनाने के लिए हमें इसे मिक्स करना शुरू करना है या फेंटना है हाथ से। मिक्सी में नहीं होगा, ब्लेंडर में नहीं होगा, ये हाथ से होगा। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे फेंटना है। लगभग 8 से 10 मिनट लगेगा और बेस्ट रिजल्ट उसी से आएगा। दाल को फेंटते टाइम में सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। एक ही डायरेक्शन में उसको फेंटना है ताकि उसमें अच्छे से एयर बन सके और आपके जो भल्ले हैं वो फ्राई करते टाइम एकदम फ्लफ़ी, एकदम लाइट बने। इसे ऐसे एक ही मोशन में फेंटना है। अब इसका साइंस ये है कि जैसे जैसे हम इसको फेंटेंगे इसमें हवा भरेगी और उसी हवा की वजह से ये एकदम सुपर सॉफ्ट और लाइट बनकर रेडी होंगे। अब देखिए, अगर आप पूछें कि इसे कितना फेंटना है तो आपको 2 चेक्स बताता हूँ मैं। आप इसे हाथ में लेके ऐसे करेंगे, ये गिरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं गिरता। इतनी एयर है इसमें, इतना एयर ही है, इतना सॉफ्ट है। अब आप थोड़ा सा इसे पुश करेंगे तब ये हिलते और बहुत बाद में गिरता है। दूसरा, जिस बर्तन में आपने इसे फेंटा है उसमें से बिल्कुल गिरेगा नहीं, सारा इंटैक्ट है, बिल्कुल नहीं गिरेगा। बस अभी डन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ना तो हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ना बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, कुछ भी फैंसी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं इस रेसिपी के साथ में। एकदम नेचुरल, एकदम इजी प्रोसेस के साथ में बनाने वाले हैं। तो दाल हमारी फेंट कर रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए मिलाएंगे 1 चम्मच, छोटा चम्मच काली मिर्ची है। ये कूटी हुई है, पाउडर नहीं है, थोड़ी दरदरी है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा एकदम बारीक काट लिया और 1 हरी मिर्ची, जितना बारीक आप काट सकते हो उतना बारीक काट लीजिए, हाथ बचाकर। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। नमक हम इसमें नहीं डाल रहे, नमक हम डालेंगे पानी में, जिस पानी में हम इसे डिप करेंगे, हींग और नमक के पानी में। वो भी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। हमने जो अपने भल्लों के बैटर में हरी मिर्ची और अदरक डाली है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिना किसी टेक्सचर के वो चाहते हैं, एकदम प्लेन भल्ले चाहते हैं, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है फ्राई करते टाइम। फ्राई करते टाइम हमेशा इन्हें एक धीमी आंच पे फ्राई करना है, मतलब ना एकदम कम पे फ्राई करना है और ना एकदम तेज़ करनी है। बहुत डेलिकेट है, बहुत एयरी है बैटर, तो ख़राब हो सकता है। इसलिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिए और डालते ही उसमें तेल को उछालते हुए उसे तेल से कवर करना है। वो आप वीडियो में भी देखेंगे। भल्लों को फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करने रखा है। इसे हम मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर तक गरम करेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा कम। और साथ में भल्लों को फ्राई करते हैं हम इस पानी में डालेंगे, इसे थोड़ा सा गुनगुना करेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच हींग,
और लगभग 1 छोटा चम्मच ही नमक। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। मैंने इसमें छोटा सा एक पोर्शन डाला है ये चेक करने के लिए कि तेल का टेम्परेचर कैसा है। ऑयल हमारा एकदम रेडी है, हमने टेस्ट कर लिया है एक बैच छोटा सा। अब इसमें भल्ले डालना स्टार्ट करते हैं। आप भले अपने बर्तन के हिसाब से डालिए, मैं यहाँ से 3 से 4 एक बार में फ्राई करूँगा। और इस पर फटाफट से ऑयल को छींटा देना शुरू करना है। ओ गज़ब, क्या बढ़िया फूल है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एयर है इसमें कि बस थोड़ा सा तेल का छींटा देते ही फूलने लग गए। इनक्रेडिबल। अब धीरे धीरे इसे आराम से चलाते हुए, पलटते हुए हल्का सा सुनहरा होने लगे तब तक इसे फ्राई करना है। अब इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जैसे गोल्डन ब्राउन हो इसे किचन टॉवल पे निकाल लीजिए। अभी इसे हम एक फ्लैश फ्राई और करेंगे। फ्लैश फ्राई होता है एक बार दोबारा फ्राई करेंगे थोड़ा सा तेल तेज़ करके। उससे पहले जितने भी बाकी भल्ले का बैटर है उसके भल्ले हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। एक चीज़ और गौर करने वाली है कि ये तेल जैसे हम इसके ऊपर ऐसे छलकाते हैं तो उससे ये जल्दी से अपनी शेप ले लेता है। तो हम इसे फटाफट अगर पलटेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ये देखिए ऐसे, वरना अगर हम ऐसे करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और भल्ला फट भी सकता है। अब आप चाहें तो अपने भल्लों को डबल फ्राई भी कर सकते हैं, वरना देखिए कलर तो बहुत अच्छा आया है। इसको ऐसे ही इस पानी में डिप कर सकते हैं और जब सर्व करेंगे तो बस थोड़ा सा स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे। इस गुनगुने पानी में भल्लों को डालने का फ़ायदा ये है कि एक तो सर्व करते टाइम तक एकदम फ्रेश रहते हैं और दूसरा फ्राई करने के बाद में जब उनको हवा के कांटेक्ट में अगर वो रहेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो पानी में डिप करना उससे भी बचाता है। आप लोग देख सकते हैं भल्ले फ्राई होकर एकदम रेडी हो गए थे। हमने पानी में भिगो के रखा था और साइज़ लगभग डबल हो गया है और एकदम सॉफ्ट स्पंजी। अब इन्हें सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आइए आपको कुछ सीक्रेट बताते हैं। बाज़ार में जब भी आप चाट खाने जाते हैं या शादियों में भी खाते हैं तो केटरिंग वालों का सीक्रेट भाई साहब, दही में आपको मिलानी है मलाई। घर की जो निकली हुई मलाई होती है वो, या फ्रेश क्रीम जो मार्केट में मिलती है अमूल वाली है, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है उसकी आप ले सकते हैं। ये देखिए या क्रीमी गाढ़ा दही है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी चीनी, पिसी हुई चीनी है। ये दही को थोड़ा सा मीठा रखना है ताकि जो मिर्ची और अदरक हमने डाली थी वो बैलेंस हो सके। बस ये रेडी है। अब आइए अपने दही बल्लों को सर्व करते हैं। हमारे बहुत ही इनक्रेडिबल होली स्पेशल दही बल्लों को सर्व करने के लिए सबसे पहले जो पानी में डूबा था उसमें से एक भल्ला लेंगे और उसे जेंटली प्रेस करेंगे, बहुत जेंटली। और जो सर्विंग प्लेट है उसमें रखेंगे। लग रहा है ना एकदम इनक्रेडिबल। अब इसके ऊपर जाएगा दही। दही बन रहा है तो दही में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं। इसको फ्लेवर देने के लिए इस पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्ची, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। भुने हुए जीरे का पाउडर, यार ये होली की डिश के हिसाब से थोड़ा प्लेन मामला हो गया है। अभी करते हैं, इसमें डालते हैं थोड़े अनारदाना, और श्रेड किया हुआ पतला पतला काटा हुआ चुकंदर है। अब बढ़िया लग रहा है, थोड़ी होली वाली फील आ रही है। थोड़ी सी और कुछ कसर लग रही है इसमें, अभी पूरा कर देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी, ये और
थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक आई बटन में डाल दूँगा। इनक्रेडिबल, अब एकदम रेडी है। आप खुद खाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए, ज़बरदस्त। फिर आपको पहले कैसे लगे? बहुत मस्त और बहुत मज़ा आ तो रहा लाजवाब दोनों लग गए आपको। है। अम्मा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली पसंद आएगा, क्यों मेरे को पसंद है, मेरी और मम्मा की कैसे हैं। तो गर्मित को तो बहुत पसंद आया है, अब देखते हैं समीक्षा को पसंद आएगा या नहीं है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, होली पर तो मस्ट ट्राई है। पक्का आपके घर वालों को, आपके लव्ड वंस को पसंद आएगी। मैं गर्वित, हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी होली। सेफ खेलिए, अच्छे से खेलिए, होली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।